Hello friends. So today we start a new thing. Rather we completed the three different kingdoms: Kingdom Monera, Kingdom Protista, and Kingdom Fungi. Now we start the Kingdom Plant. Okay, the kingdom who have cell wall, the kingdom who have the chloroplast, the kingdom who have the photosynthetic pigments, and these are included in the the animals who have this all the things, they are included in kingdom plant. Okay, so kingdom plant have the ability to photosynthesis, and they produce their own food. Okay, so these the whole organisms who have the chloroplast and cell wall. Cellulose made up of cell wall is made up of cellulose. So cellulosic जो भी cell wall है, it is made up of the cell wall is made up of cellulose, and these are the kingdom, they are the included in kingdom plant or plantia. Okay, so there are few exception in plants, and curcuta is the parasitic plant. It is the exception from the plant. Second, the Venus fly tracker जो है, fly tracker, Venus का जो वो insectivora plant है. Okay, so these are the examples of exception of plant कि जो plants है but they are devoid of chloroplast, उनके पास chloroplast नहीं है. They are the insectivora plants, they are parasitic plants. So there are the different plants are there. Now in the plants there are the bryophytes, there is the triophytes, then angiosperm, gymnosperms are there. So there are the different animals and different plants are there. So there are the different plants. Okay, like we see the ब्रायोफाइट प्लांट्स के जिसके पास सिर्फ लीफ एंड राइजोइड्स जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है वो है. देन सेकंड है जो जिसके पास टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के अंदर प्लांट है, देन स्टेम है, देन रूट है, तीनों पोर्शन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेरिडोफाइट. देन एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं. एंजियोस्पर्म्स के अंदर फिर से मोनोकॉट है, डाइकॉट है. ये सारे जो है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं. सेकेंड थिंग कि प्लांट किंगडम की एक स्पेशलिटी है, उसमें द रिप्रोडक्शन जो है वो दो फेज में होता है. एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज, एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज. नाउ गैमेटोफाइटिक फेज के अंदर गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक फेज या गैमेटोजेनेसिस. ओके, सेकेंड थिंग कि जो स्पोरोफाइटिक फेज है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज. सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, दैट्स व्हाई द गैमेटोफाइटिक फेज इज हैप्लोटिक फेज एंड द स्पोरोफाइटिक फेज इज कॉल्ड डिप्लोटिक फेज. सो देयर आर द टू different stages of plant during their life cycle, and this type of life cycle or this type of reproduction, the gametophytic phase and sporophytic phase is called alternation of generation. means पहले gametophytic phase होता है, then sporophytic phase होता है, फिर से gametophytic phase होता है, then sporophytic phase होता है. So they are alternative. That's why it's called alternation of generation. कि एक के बाद एक उसका alternation होता है. Okay, second thing कि और क्या चीज़ है, तो कि उसके अंदर और क्या आपको मिलता है कि जो है गैमेटोफाइटिक फेज है या स्पोरोफाइटिक फेज है, उन दोनों के अंदर जो है उसका जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. कोई टेरिडोफाइट्स ऐसा है कि जिसमें गैमेटोफाइटिक फेज ज़्यादा है, लंबा है, और स्पोरोफाइटिक फेज शॉर्ट है. टेरिडोफाइट्स में उल्टा है कि गैमेटोफाइटिक फेज शॉर्ट है और स्पोरोफाइटिक फेज इज लॉन्ग. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेज, एंड ऑलवेज गैमेटोफाइटिक फेज में जिसमें गैमेट बनते हैं दे आर हैप्लोटिक फेज, एंड जिसमें स्पोर बनते हैं दे आर डिप्लोटिक फेज. ओके, सो देयर आर टू फेज एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको बोलते हैं. इट इज द स्पेशलिटी ऑफ किंगडम प्लांटिया. ओके, नाउ वी मूव टू द किंगडम एनिमलिया. एनिमलिया किंगडम में क्या होता है कि एनिमलिया किंगडम के अंदर एनिमल्स हु डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, हु डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, द सेल्स हु हैव द सेंट्रियोल्स, जिसके अंदर सेंट्रियोल है. नाउ द सेल्स हु आर द heterotrophs
they are heterotrophs, they depending on the other animals and other plants. ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, दिस एनिमल्स और दिस ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट एनिमल किंगडम. ओके, सो इन द एनिमल किंगडम देयर आर द डिफरेंट प्लांट्स आर देयर. आज उल्टा हो रहा है. सो द प्लांट हैव द डिफरेंट so the animal kingdom have the different phyla. Rather it start from the porifera, जिसका जो cells body structure है वो pores हैं, then porifera, then coelenterata, then echinodermata, mollusca, echinodermata, arthropoda, platyhelminthes, esculenthes, annelida, then chordate animals. chordate के अंदर भी आप देखिए तो fishes हैं, pisces जिसको बोलते हैं. Pisces के बाद है amphibia, reptiles, eels and mammals. There are variety of animals. ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि देयर आर काफ़ी वेराइटीज़ हैं किंगडम के अंदर, फाइलम के अंदर. क्लास, जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज तक आप जाते जाते यू ऑब्जर्व दी सो मेनी वेराइटीज इन दी एनिमल किंगडम. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम. सो हियर दी RH Whittaker's 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है कि जब उसने बात की मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांट किंगडम. So there are the 5 kingdoms, but there are also some biomolecules or there are some also organism like materials like virus, viroids and lichen. These 3 things are not included in any kingdom of RH Whittaker classification. RH Whittaker के classification में ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ include नहीं थी. ओके, वायरस भी नहीं था इसमें, देन विरोइड्स भी नहीं था और लाइकेन भी नहीं थी. सो इसको अलग से इसमें रखा है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दी वायरस. सो व्हाट इज वायरस? वायरस इज द नॉन लिविंग थिंग एज दे आर इन आउटर साइड. जब वो आउटर साइड है सो दे आर नॉन लिविंग थिंग. व्हेन दे आर एंटर इनटू योर बॉडी और एंटर इनटू प्लांट, इन बैक्टीरिया और एन एनिमल, व्हाटएवर, जिसके अंदर भी वो एंटर करेगा, दे बिकम एक्टिव. So viruses are the connection between living and non-living thing. ऐसा बोल सकते हैं हम कि वायरस है वो कनेक्शन है between the living and non-living thing. Okay, so this is all about the virus. Now virus के अंदर जो वायरस है they are harmful. Virus are not beneficial. Viruses are harmful and they create a flu, then common cold जो अभी चल रहा है, जो सिचुएशन है कोरोना, they are the viruses. Okay, so there are the different viruses and viruses are harmful. फिर से बोल रहा हूँ, viruses are harmful. They are a unique material who have the ability to create a disease or they are harmful or pathogenic. जो हमारे बॉडी में जो डिजीज है वो क्रिएट करते हैं. सेकेंड थिंग, नाउ व्हाट इज द इन्वेंशन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वायरस और कैसे कैसे वायरस मिले गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू वायरसेस होस्ट, वायरस को होस्ट चाहिए. अगर वो होस्ट नहीं है तो वायरस इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू द होस्ट, वायरसेस आर द T3 टाइप. ओके, फर्स्ट इज द बैक्टीरियोफाज वायरस, मीन्स द होस्ट इज बैक्टीरिया. देन प्लांट वायरस, द होस्ट इज प्लांट. एंड देन एनिमल वायरस, ओके, कि जिसका होस्ट एनिमल है. ओके, नाउ the Louis Pasteur, the first who says that the viruses are the poisonous or venomous material, venom material. वायरस है वो एक पॉइजन है. पॉइजन मीन्स वायरस. जो एक पॉइजन है वो वायरस है, वायरस है वो पॉइजन है, ऐसा सबसे पहले लुइस पास्चर ने बोला था. सो लुइस पास्चर इज हु इज द फर्स्ट टेलर के जिसने ऐसा बोला कि वायरसेस आर द पॉइजनस थिंग. ओके, सेकेंड थिंग कि वायरसेस के पास्चर के बाद काफ़ी सारा साइंटिस्ट आए, जिसमें सबसे पहले हैं डीजे इवानोव्स्की. डीजे इवानोव्स्की डिस्कवर्ड द टोबैको मोज़ेक वायरस इन द टोबैको प्लांट. उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस है वो इन्वेंट किया था फ्रॉम द टोबैको मोज़ेक प्लांट. सॉरी, टोबैको प्लांट में से टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसमें उसको आइसोलेट किया या उसको आइडेंटिफाई किया कि टोबैको में जो डिजीज़ हो रहा है वो टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से हो रहा है. TMV जिसको नाम दिया गया था, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, विच इज़ प्लांट वायरस. ओके, सेकेंड थिंग कि देन उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दे के इसमें से फिल्टर किया कि वायरस को बैक्टीरिया से फिल्टर किया तो वायरस की साइज़ है वो बैक्टीरिया की साइज़ से भी कम है.
और प्लांट और एनिमल सेल्स के साइज से भी कम है वायरस का, जो वो फिल्टर से पास हो गए। सो दे डेमोस्ट्रेट दी टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट, उसके अंदर उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेमोस्ट्रेशन दिया, द M.W. Beijerinck. So they conduct the practical and demonstrate the practical, and then they found a fluid which is responsible for the disease of tobacco. जो टोबैको प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ऐसे डिजीज को उन्होंने देखा कि ये डिजीज है, इसकी वजह से डिजीज हो रहा है। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि वो डिजीज को वो फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया। तो द फ्लूइड नेम इज कंटेजियम अथवा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन टोबैको। सो वायरस से प्रोड्यूस होता है टोबैको मोज़ेक वायरस से, द कंटाजियम वाइवम फ्लूइड, कंटाजियम वाइवम फ्लूइड। ओके, सो दिस इज दी टोबैको मोज़ेक वायरस। देन उसके बाद भी एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज बताया, द W.M. स्टैनली। सो बेइजरिंग के बाद W.M. स्टैनली ने कहा कि वायरसेस आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे हैव द क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर इन क्रिस्टल फॉर्म, यू कैन सी एज इन क्रिस्टल फॉर्म, आप क्रिस्टल फॉर्म में उसको वायरस को देख सकते हैं। वाई द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इज लाइक दैट, बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइज। क्योंकि ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया है, इट इज दी बैक्टीरियोफाज वायरस, मीन्स जो बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं वो वायरस है, बैक्टीरियोफाज वायरस, उसका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ऐसे ही आपकी बुक में TMV का डायग्राम है जो पूरा सर्क्यूलर है। ओके, सो वायरस के अंदर क्या होता है, पहले सबसे आउटर साइड वायरसेस हैव द कैप्सिड लेयर और कैप्सूल लेयर। ओके, वायरसेस हैव द कैप्सूड और कैप्सूल लेयर। ओके, कैप्सिड है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच कॉल्ड कैप्सोमियर। ओके, कैप्सोमियर पूरा प्रोटीन है जो पूरा कवर करता है। उसके अंदर द मेन जेनेटिक मटेरियल इज DNA. DNA is a genetic material. Now viruses of two type. If the virus have the RNA as a genetic material, it's called retrovirus. If the RNA is a genetic material in viruses, it's called retrovirus. And if the DNA is a genetic material, then it's called viruses. अगर सिर्फ DNA है तो उसको वायरस बोलेंगे, अगर RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल तो उसको रेट्रोवायरस बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल TMV इज अ रेट्रोवायरस। ओके, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो। देन एड्स इज अ रेट्रोवायरस, एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है HIV इज अ रेट्रोवायरस। सो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो वायरसेस होते हैं वो रेट्रोवायरस भी होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वायरसेस भी होते हैं। वायरस के अंदर जो RNA होता है एज अ रेट्रोवायरस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। वायरस है जो RNA है वो, सो प्लांट के अंदर जो जाने वाला है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। उसकी एक ही चेन होगी तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बोलेंगे, दो चेन होगी तो डबल स्ट्रैंडेड। DNAs आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, DNAs आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। सो dsDNA ऐसा लिखा जाता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ssRNA ऐसा लिखा जाता है। सो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट एनिमल सेल्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो मटेरियल है, वायरस का जो मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल, और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और RNA, DNAs आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड जो प्लांट और एनिमल के अंदर होंगे। सो नाउ, सो जेनेटिक मटेरियल इज RNA और DNA। देन दिस इज ओनली फॉर द बैक्टीरियोफाज की कॉलर है, शीथ है एंड टेल फाइबर्स हैं, जो जिसकी वजह से वो होस्ट सेल को पकड़ते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को, देन दे इंसर्ट दैट जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरिया। जब वो जेनेटिक मटेरियल RNA है या DNA है जो बैक्टीरिया के अंदर या एनिमल सेल के या प्लांट सेल के अंदर डालते हैं, देन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दे टेक ओवर द होल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और सेल, सॉरी बैक्टीरिया सेल और प्लांट, एनिमल सेल या प्लांट सेल, उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको टेक ओवर करते हैं। ये वायरल DNA है, ये उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं। ओके, एंड देन दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं एंड सेल को रप्चर कर देते हैं या सेल को सेल को मार डालते हैं। ओके, सो दिस इज दी वायरस function in the, this is the function of virus in the cells.
ओके कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, वो बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल को मार डालते हैं, उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेक ओवर कर लेते हैं और खुद की रेप्लिका बनाते हैं। अब खुद की रेप्लिका बनाने के बाद वो नेक्स्ट सेल को डैमेज करते हैं। सो वैसे वैसे वो हमारे बॉडी को या प्लांट बॉडी को डैमेज करते हैं या बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। ओके, सो दिस इज दी फंक्शन। नाउ आप सबको मालूम है कि हमें वायरस से काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, देन बम्स है जो भी बोल सकते हैं हम, देन डिफरेंट डिजीज़ जैसे मैंने एड्स बोला है, देन हिपेटाइटिस इज़ अ वायरस जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। सो देर आर दी डिफरेंट सो मैनी, कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस से होता है। सो देर आर सो मैनी वायरसेस और उसकी वजह से जो हमें डिजीज़ होते हैं वो। देन प्लांट में भी डिजीज होते हैं, उनके जो लीफ है वो कॉइल हो जाते हैं, लीफ येलो हो जाते हैं, उनका ग्रोथ है वो स्टम्पी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सो देर आर सो मेनी प्लांट वायरसेस आर ऑल्सो देर एंड एनिमल वायरसेस आर देर, और जो हार्मफुल है, जो बॉडी को, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी को डैमेज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वायरस। ओके, नेक्स्ट दो टॉपिक रहेंगे जो है वीरोइड्स एंड लाइकेन, विच इज़ वेरी स्मॉल। आई विल टेक दिस वीरोइड्स एंड वायरस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। सो इट इज़ इनफ फॉर दिस डे। ओके, यहाँ तक रखता हूँ। आप ठीक से पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। ओके, बाय।